नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या स्थान है और मनोविज्ञान के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है, इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान, सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान किसका समन्वय है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान किसका समन्वय है? तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान, सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध मानव के समुचित, समन्वित तथा संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव के समन्वित तथा संतुलित विकास के लिए आवश्यक है शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध। अगला है शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा के समस्त कार्य निम्न में से किन के सिद्धांतों पर आधारित है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संबंध में क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ ध्यान दें, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, जबकि शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों सीखने में क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो मानव व्यवहार। आज वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो ये मनोविज्ञान आज व्यवहार का विज्ञान है। इस संबंध में दो विद्वानों के विचार दृष्टव्य है। पहला है ब्राउन, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार से में परिवर्तन किया जाता है। ब्राउन ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और दूसरे विद्वान हुए पिल्सबरी, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मानव व्यवहार का। आज वर्तमान में मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। इन परिभाषाओं को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों का संबंध मनोविज्ञान से है। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो गया कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है और मानव व्यवहार के अध्ययन को ही अपने मनोविज्ञान का है। तो यहाँ मनोविज्ञान या मानव व्यवहार भी ऊपर देख सकते हैं कि दोनों का संबंध है जो मानव व्यवहार से है और मानव व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके शिक्षा क्या करती है? तो शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उससे उत्तम बनाती है। शिक्षा मानव व्यवहार के अंदर परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। वही मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। और दूसरी बात, शिक्षा मानव व्यवहार का
व्यवहार के अंदर परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है, अर्थात व्यक्तित्व का में निखार लाने का कार्य करती है। वही मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है कि मानव कब क्या सोचता है, क्या करता है और उसके लिए क्या आवश्यक है, वो कैसा व्यवहार, किस स्थिति में मानव कैसा व्यवहार करता है, ये सारे मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित कर उसे उत्तम बनाती है। इस शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है। शिक्षा और मनोविज्ञान संबंध होना स्वाभाविक, क्योंकि शिक्षा भी व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है और मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इन दोनों के अंदर संबंध होना स्वाभाविक है। और दूसरा कारण, इस संबंध में शिक्षा को आधार प्रदान करने का कार्य मनोविज्ञान करता है, यानी मनोविज्ञान शिक्षा को आदान प्रदान करता है। तो मनोविज्ञान है जो शिक्षा को एक तो आदान प्रदान करता है और दूसरा शिक्षा को प्रत्येक कार्य के अंदर, शिक्षा को प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो शिक्षा को प्रत्येक कार्य के अंदर मनोविज्ञान से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध में बी.एन. झा ने उचित ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो कुछ करती है या जिस प्रकार किया जाता है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी शिक्षा क्षेत्र में जो भी कार्य होता है या शिक्षा जिस प्रकार जो भी करती है उसे हर कार्य के लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है, आधारित रहना पड़ता है। दूसरा, मनोविज्ञान की स्थान क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करके उनके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए, इसलिए आज मनोविज्ञान का शिक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रेया ने इसमें बहुत सारगर्भित वाक्य लिखे। उन्होंने कहा, आधुनिक समय में अनेक विद्यालयों में हम मित्रता और संघर्ष का वातावरण पाते हैं। अब इनमें परंपरागत औपचारिकता, मजबूरी, मौन, तनाव और दंड के अधिकतर दर्शन नहीं होते, क्योंकि आज यदि कोई विद्यार्थी कोई कुछ नहीं सीख रहा है तो उसका कारण खोजा जाता है कि उसका निदान क्या है। उपचारात्मक या निदानात्मक परीक्षण किए जाते हैं, न कि उन्हें दंड दिया जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक के कारण हुआ, इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान में अटूट संबंध है और उनके बीच संबंध होना भी व्यवहारिक है, अर्थात स्वाभाविक है। शिक्षा और मनोविज्ञान सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।